इस वीडियो में आज हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया है, उसके अजम्पशंस बताए हैं और इस थ्योरी में क्या है इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उन दोनों वीडियोस को देखें ताकि आपको रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के जो क्रिटिसिज्म है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं कि ये थ्योरी है क्या। रिकार्डो ने, जो डेविड रिकार्डो जो इकोनॉमिस्ट थे एक, उन्होंने अपने शब्दों में, अपने स्टेटमेंट में जो रेंट की परिभाषा बताई वो ये बताई कि रेंट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज़ पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। यानी कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई, जैसे पहला चीज़ उन्होंने बोला कि जो सॉइल का पावर है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और वो हमेशा ओरिजिनल रहता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, उसमें कोई किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और इस तरह के सॉइल को यूज़ करने का जो हम पार्ट, अर्थ का जो पार्ट हम यूज़ करते हैं और उसके बदले जो हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, वो उन्होंने कहा कि इसे हम रेंट कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये रेंट की डेफिनेशन दी। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि एक प्रोड्यूसर जो है वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल लैंड है उसको सेलेक्ट करेगा और सबसे लास्ट में जो इनफर्टाइल लैंड है वो उसको सेलेक्ट करेगा। यानी कि उन्होंने बताया कि लैंड के सिलेक्शन में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होती है। नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने कहा कि जो सॉइल है उसका जो सिलेक्शन है वो उसकी फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी सॉइल कितना फर्टाइल है, और जिस वजह से इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लैंड है उस पर सिर्फ एक तरह की ही खेती की जाती है, यानी कि सिर्फ कॉर्न ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो कि इन रियलिस्टिक होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हमारे पास लैंड के कई यूजेस होते हैं, हम लैंड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी बातों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया और कुछ क्रिटिसिज्म उनकी थ्योरी की मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहला जो था कि उन्होंने कहा था कि सप्लाई जो है वो लैंड की फिक्स है, यानी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं और जो भी चेंजेस आते हैं वो प्राइस डिटरमाइन होता है, वो डिमांड के कारण होता है। उन्होंने कुछ इस तरह का ग्राफ बताया था कि जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही इनइलास्टिक है, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है प्राइस पे, और प्राइस का जो असर है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे पड़ता है, जिस वजह से प्राइस डिटरमाइन की जाती है, और जो सप्लाई होता है वो फिक्स्ड होता है या कह लो इन इलास्टिक होता है। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हम लैंड की सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। हालांकि अगर हम इसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे देखें तो लैंड सीमित है, क्योंकि ये नेचर का गिफ्ट है और ये बहुत ही लिमिटेड है। पर हम इसके सप्लाई में चेंजेस कर सकते हैं। सप्लाई में चेंजेस किस तरह से कर सकते हैं? रियल लाइफ में हम डिफरेंट तरह के यूज़ कर रहे हैं लैंड को। कहीं वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं राइस का हो रहा है, कहीं शुगर केन का हो रहा है, ठीक है, कहीं फैक्ट्री लगी है लैंड पे, कहीं कोई बिल्डिंग बना रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट यूज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रेफरेंसेस में चेंजेस लाके लैंड की सप्लाई में चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 हेक्टेयर का लैंड है जिसमें हम 1 हेक्टेयर उसमें हम वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करते हैं और 1 हेक्टेयर में हम राइस प्रोड्यूस करते हैं। पर हम अगर चाहें तो हम सप्लाई में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें राइस की सप्लाई बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों हेक्टेयर ऑफ लैंड पे हम राइस का प्रोडक्शन कर देंगे, हम वेजिटेबल्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे। या फिर 1.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे हम राइस का प्रोडक्शन कर देंगे और 0.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे हम वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी प्रिफरेंसेस को चेंज करके सप्लाई का जो सप्लाई है मार्केट में, या फिर जो लैंड की जो सप्लाई है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ उन्होंने बताई ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन, कि सबसे पहले आप सबसे फर्टाइल लैंड को चुनेंगे और सबसे लास्ट में आप जो सबसे लीस्ट फर्टाइल लैंड है आप उसको चुनेंगे। पर रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
कुछ एरिया जो होते हैं वो अर्बनाइज हो जाते हैं, यानी वो अर्बन सेक्टर में इंक्लूड हो जाते हैं। लाख उनकी लैंड फर्टाइल हो, पर अगर वो शहर के अंदर वो लैंड है तो आप उस पर खेती नहीं कर रहे होते हैं, आप उस पर बिल्डिंग बना दिए होते हैं, या फिर कुछ अपार्टमेंट बना दिया होता है, या हॉस्पिटल खोल लिया होता है, कुछ भी आप उस पर एक तरह का बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे की कमी के कारण आप सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं ले पाते हैं, और आपकी एरिया में जो लैंड आपको मिल रहा है, आपको जो ईज़िली अवेलेबल लैंड हो रहा है, वही आप लेते हैं और उसी पे आप प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आप मोस्ट फर्टाइल लैंड को सबसे पहले सेलेक्ट करें। कई बार वो आपके रेंज में नहीं होता है, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप मोस्ट फर्टाइल लैंड को प्रोडक्शन में यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये दूसरी बात पे इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। नेक्स्ट चीज़ जो कि इनकी थ्योरी पे क्रिटिसाइज़ हुई वो है कि उन्होंने कहा कि जो लैंड है वो ओरिजिनल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी वो अपना फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करता है, ऑलवेज एक फॉर्म में होता है। पर ऐसा नहीं है, जो सॉइल है, जो मिट्टी होती है लैंड की, वो डिस्ट्रक्टेड होती है। आप एक ही खेत पे बार बार प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी का जो फर्टिलिटी होता है वो धीरे धीरे कम जाता है, फिर आप उसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको मैन्योर ऐड करते हैं और उसको वापस से फर्टाइल बनाते हैं। तो क्या हो रहा है, जो सॉइल की ओरिजिनलिटी है वो एक समय के बाद सॉइल में कम जा रही है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है, सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो डिक्लाइन करती है। तो हम नहीं कह सकते कि जो सॉइल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी भी उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें गिरावट नहीं होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जो सॉइल होता है उसको बार बार एक ही जगह पे प्रोडक्शन करने से वो जो सॉइल होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया वो नो रेंट का दिया, यानी उन्होंने कहा कि एक केस ऐसा आता है कि जब कोई भी तरह का रेंट नहीं दिया जाता है। जैसे एक चीज़ बताया था उन्होंने कि रेंट जो होती है वो धीरे धीरे नेगेटिव होती चली जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। रेंट हम ऑलवेज देते हैं। ऐसा कभी होता है कि आप किसी के लैंड को यूज़ करें और आप कभी उस पर रेंट ना दें, वो इनफर्टाइल लैंड है तो आप उस पर रेंट नहीं देंगे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आपने अगर लैंड लिया है किसी का तो आप उसकी लैंड पे आप रेंट देंगे ही देंगे। जैसे इस फिगर में ये जो थर्ड केस है जी से जे का, जो ये लैंड है इसमें कॉस्ट तो आपको के आ रही है, पर किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई सरप्लस नहीं हो रहा है, यानी कोई रेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है रियल केस में। अगर आपने किसी की लैंड ली है तो आप उस पर रेंट देंगे ही देंगे। फिर उन्होंने एक चीज़ बताई, रिस्ट्रिक्शन इन यूज़ ऑफ लैंड, यानी लैंड को सिर्फ कॉर्न ही प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। पर रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन लैंड पे करते हैं? नहीं करते हैं ना। हम तो डिफरेंट चीज़ें लैंड पे उगाते हैं। हम तो क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम उस पर बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ भी बनाते हैं, अपार्टमेंट्स भी बनाते हैं। हम लैंड का बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। सिर्फ एक ही क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम लैंड का यूज़ नहीं करते हैं, जिस वजह से इनकी थ्योरी को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया और काफ़ी क्रिटिसिज्म निकाले गए इनकी थ्योरी की। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के क्रिटिसिज्म बताएं। मैंने ये थ्योरी कंप्लीट कर दी है, और अगर आपको इस थ्योरी को अच्छे से समझना है तो प्लीज़ आप प्रीवियस दोनों वीडियोस को देखिए। आपको लिंक उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।